दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जंगल में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला जानवर बंदर होता है, लेकिन जंगल पर राज अक्सर खामोश रहने वाला शेर ही करता है। दोस्तों, आज की शोर शराबे की दुनिया में लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से उनका प्रभाव बढ़ेगा, लोग उन्हें ज्यादा नोटिस करेंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। यानी सच तो ये है कि तुम जितना चुप रहोगे, दुनिया उतना ही तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करेगी। और आगे इस वीडियो में तुम जानोगे कि कैसे तुम चुप रहकर लोगों के मन में एक ऐसा खौफ और अपने लिए सम्मान पैदा कर सकते हो जितना तुम्हारी हजारों बातें नहीं कर सकती। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बड़े ज्ञानी संत रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। अब एक दिन एक घमंडी और बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला अमीर व्यापारी उनके पास आया और उनसे चिल्लाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि लोग मेरी इज्जत नहीं करते। लोग मुझे इतना महत्व नहीं देते जो मुझे मिलना चाहिए था। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं शक्तिशाली और प्रभावशाली बन सकूं। संत धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या को समझ चुका हूं। तुम आज से एक नियम बना लो कि तुम सिर्फ तब बोलोगे जब कोई दूसरा आसपास ना हो, या जब तक बोलना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। व्यापारी को उनकी यह सलाह बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अब शुरुआत में उसे बड़ी परेशानी हुई। उसे लगा कि चुप रहकर तो शायद वो अपनी पहचान ही खो देगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसने देखा कि जब वो चुप रहता है तो उसके दिमाग में नए और क्रांतिकारी विचार आने लगते हैं। वो दूसरों की बातों को अब ज्यादा गहराई से सुन पा रहा था, जिसकी वजह से वो सही समय पर सही निर्णय ले पा रहा था। यानी जो ऊर्जा पहले फालतू की बातों में बर्बाद होती थी, वो अब उसके व्यक्तित्व को निखारने में लग रही थी। अब कुछ महीनों के बाद वो व्यापारी फिर से संत के पास गया। अब इस बार वो पहले जैसे चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि वो बिल्कुल शांत था। और इस बार उसकी आंखों में एक बड़ा गजब का आत्मविश्वास और चमक थी। उसने संत के पैर छुए और कहा, महाराज, आपने मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति दी है, क्योंकि मुझे अब अपनी ताकत को दिखाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। लोग अब मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं बोलता हूं तो वो मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते और मेरी बातों को बड़ा मूल्यवान समझते हैं। तो दोस्तों, आपने भी अपने परिवार या समाज में देखा होगा कि जो इंसान सबसे कम बोलता है, उसका घर में अलग ही प्रभाव या डर होता है। सब उससे बात करने से भी डरते हैं, और अगर बात करनी भी पड़े तो बहुत सोच समझकर करते हैं। और जब वो इंसान बोलता है या फिर कोई एडवाइस देता है तो उसे बड़े ध्यान से सुना जाता है। यानी उस इंसान की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है और कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ठीक उस व्यापारी के जैसे हमें भी यह समझने की जरूरत है कि चुप रहने वाले लोग कैसे अपनी वैल्यू बनाते हैं और कैसे हर इंसान उनसे डरता है। अब दोस्तों, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रीजन को समझना जरूरी है, और वो ये है कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाते हो, और सामने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो बस तुमसे डरता है कि कहीं तुम उसकी कमजोरी तो नहीं जान गए। दोस्तों, जैसे खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई, जिसके पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, वो हमेशा शांत होती है। बिल्कुल वैसे ही एक खामोश रहने वाला इंसान अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है, जो उसके अंदर नए विचारों के आने का कारण बनता है। यानी एक खामोश रहने वाले इंसान के पास जहां अनेकों आइडियाज और संभावनाएं होती हैं, वहीं दूसरी ओर ज्यादा बोलने वाले लोगों के पास बातों के अलावा कुछ नहीं होता। अब वैसे तो चुप रहने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से इन तीनों को बेहद जरूरी माना जा सकता है, जिसमें पहला है ऊर्जा की बचत। दोस्तों, व्यर्थ बोलना आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है, जबकि चुप रहने से यही ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्यों को पूरा करने में काम आती है।
अब दूसरा है बेहतर समझ। दोस्तों, चुप रहने से हम दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं और पूरी स्थिति को बड़ी गहराई से समझ पाते हैं, जिससे तुम्हारी समझ बेहतर होती है और तुम्हारे फैसले कभी गलत नहीं होते। अब तीसरा और आखिरी है समझदारी का बढ़ना। दोस्तों, मौन हमें खुद से जुड़ने और आत्मचिंतन करने का मौका देता है, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, जो हमारे अंदरूनी ज्ञान में वृद्धि करती है। और ज्ञानी लोग जानते हैं कि हमें कब बोलना है और कब नहीं, और कब कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। यानी साधारण शब्दों में कहूं तो ये अंदरूनी ज्ञान हमें समझदार बनाता है, और समझदार लोगों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती ही है। तो दोस्तों, आज से कम बोलने और ज्यादा सुनने का संकल्प लो और कोशिश करो कि तभी कुछ बोलो जब तुम्हारे शब्द तुम्हारी खामोशी से ज्यादा कीमती हों। और दोस्तों, अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारी चुप्पी एक ढाल भी है और एक तलवार भी। जितना आप खुद पर काबू रखोगे और शांत रहोगे, लोग तुमसे उतना ही डरेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनकर शोर मत मचाओ, बल्कि वो शख्स बनो जिसकी खामोशी से पूरी सभा में सन्नाटा छा जाए। तो अगर आप आज से खामोशी को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं तैयार हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खामोश रहकर कमाल करते रहो और बने रहो हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।